बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में इंजॉय कर रहे होंगे। और नामे की किचन में आपको मैं वेलकम करती हूँ। आज जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ वो है चिकन यखनी पुलाव। ये बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही फेमस है और घर वाले इसको खाना बहुत पसंद करते हैं और ये नहायत ही ईजी है। अब मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। सबसे पहले हम लेंगे चिकन 1 किलो, प्याज 2 दरमियानी साइज़ की बारीक कटी हुई, 2 अदद टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, हरी मिर्चें 3 से 4 कटी हुई और आपने 3 से 4 पीस लेनी है, उसका पेस्ट बना लेना है जो कि आपको नज़र आ रहा है बीच में, ये मैंने पेस्ट बना के रखी हुई है। उसके अलावा दही लेना है आपको 1 कप, ऑयल लेना है आपको 1 कप और ये ड्राई मसाला जात में हमें चाहिए होगा सूखा पीसा धनिया 1 टीस्पून, दड़ा मिर्च हमें चाहिए होगी 1 टीस्पून, नमक हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून और हल्दी हमें चाहिए होगी 1 टीस्पून। उसके अलावा मैं आपको यखनी का बता देती हूँ कि आपने यखनी कैसे बनानी है, उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। यखनी आपको बनाने के लिए एक साबुत प्याज चाहिए होगी दरमियाने साइज़ की, छोटे साइज़ की आप कर लें, और एक लहसन दरमियाने साइज़ का। मेरे पास तो काफ़ी बड़ा लहसन है इसलिए मैंने इसको आधा ले लिया। और इसमें हमने डालना है गरम मसाला मिक्स जो होता है, ये आप सब देख रहे हैं कि ये इसमें सारा मिक्स गरम मसाला शामिल, इसमें तेज़पात भी है। 1 टेबल स्पून आपने नमक लेना है, 1 टीस्पून आपने सौंफ ले लेनी है और 1 टीस्पून आपने मोटा धनिया ले लेना है। उसके अलावा ये जायफल और जावित्री का पाउडर है, इसको आपने पीस लेना और ये भी आपको 1 टीस्पून चाहिए होगा। और चावल आपने ले लेने हैं 3 पाव और इसको आपने आधे घंटे पहले भिगो के रख लेना है। जी तो नाज़रीन, मैं अब यखनी बनाना आपको बता देती हूँ, जिसके लिए आपको सबसे पहले चिकन चाहिए होगा 1 किलो। उसके अलावा जो ये सारे मसाले थे वो भी हमने इसी वक्त शामिल कर देने हैं। ये प्याज का टुकड़ा और ये लहसुन का टुकड़ा, ये भी हमें डाल देना है। और पानी हमने इसमें डाल देना है 2 लीटर। अगर आपके पास बीफ है या मटन है तो आप उसको प्रेशर कुकर लगाएंगे। मैं तो चिकन में, आपको पता है कि चिकन बहुत जल्दी गल जाती है, मैं इसको 15 मिनट के लिए इसकी यखनी बनाऊंगी और मैं इसको उतार लूँगी। अगर आपके पास बीफ है तो आप उसको 35 मिनट तक प्रेशर कुकर में यखनी बनाएंगे और मटन में आप 20 मिनट तक प्रेशर कुकर में इसकी यखनी बनाएंगे। चलिए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। जी तो नाज़रीन देखें, हमारी यखनी तकरीबन तैयार हो चुकी हुई है। अब मैं इसमें जो सारे मैंने साबुत मसाले डाले थे मैं उनको छान लूँगी और चिकन को मैं अलहदा कर लूँगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो नाज़रीन देखें, ये मैंने स्टॉक को छान लिया है, यखनी को मैंने छान के अलहदा सेपरेट कर लिया है और ये बोटियों को मैंने सेपरेट कर लिया है। अब हम चावलों की तैयारी की तरफ चलते हैं। जी तो नाज़रीन, अब हम चावलों की तैयारी की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम 1 कप ऑयल डालेंगे एक पतीले में और इसको हम गर्म होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हमने जो चिकन स्टॉक में से निकाली है वो सारी इसमें डाल देंगे और इस चिकन को हम फ्राई कर लेंगे, अच्छे तरीके से गोल्डन कर लेंगे। जी तो नाज़रीन आप ये देखें, हमारी चिकन अच्छे तरीके से गोल्डन हो चुकी हुई है। अब इसी स्टेज में हम जो मैंने आपको 2 कप प्याज बोले थे वो आपने डाल देना है, 2 अदद प्याज, वो भी आपने इसके साथ चिकन के साथ ही फ्राई कर लेने हैं। और अदरक लहसुन का पेस्ट आपने डाल देना है 1 टेबल स्पून, हरी मिर्चें डाल देनी है आपने 2 से 3 अदद। अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इन सब चीज़ों को भी हमने चिकन के साथ ही फ्राई कर लेना है। जी तो नाज़रीन देखिए, जो हमने प्याज चिकन के साथ डाली थी वो भी डार्क ब्राउन हो चुकी हुई है। अब इसी स्टेज में हम दही डाल देंगे 1 कप और ये जो सारे मसाले मैंने आपको बताए थे वो आपने डाल देने और नमक आपने ध्यान से डालना है क्योंकि यखनी में भी नमक था, इसलिए आपने नमक एंड पे चेक करके डालना है। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे, जो 2 अदद हमें टमाटर काट के डाले थे वो भी इसी स्टेज में हमने डाल देने हैं। और जो हमने हरी मिर्चें पीसी थी 1 टेबल स्पून, वो भी आपने इसके अंदर इसी वक्त शामिल कर देना है और इसको अच्छे तरीके से भूनना है और 1 कप पानी लगा देना है।
जी तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने सारी चीज़ें डाल दी हुई हैं और 1 कप पानी भी डाल दिया हुआ है। अब इसको मैंने दरमियानी आंच में पकाना है और तब तक कि टमाटर और सारे जो हैं वो प्यूरी बन जाए सब चीज़ों की। तो फिर हम इसको दोबारा इसमें यखनी डाल देंगे और चावल डाल के इसको हम दम पे रख देंगे। और आप देख रहे हैं कितनी प्यारी इसकी शक्ल निकल आई हुई है। अब इस स्टेज में हमने इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देना है और 5 मिनट के बाद हम इसको दोबारा खोलेंगे तो फिर इसमें यखनी ऐड कर देंगे। जी तो नाज़रीन आप देख सकते हैं मैंने 5 मिनट के बाद इसको देखा है तो ये देखिए सारे टमाटर वगैरह सब कुछ मेल्ट हो चुका है और ये अच्छा सा मसाला बन चुका हुआ है। अब इसी स्टेज में हमने यखनी डाल देनी है अपनी, जो कि हमने छान ली थी। अब इस स्टेज में हम हरी मिर्चें भी साथ ही जो हमारे पास बाकी बच गई थी वो हम डाल देंगे और चावल भी साथ ही डाल देंगे। नमक आपने चेक कर लेना, नमक आपने पहले ही कम डालना है क्योंकि यखनी में भी और मसाले में भी है और नमक तेज़ ना हो जाए इसलिए आपने नमक को बार बार चेक करना है। ये चावल हमने डाल दिए बीच में और अब हम इसमें जायफल और जावित्री का पाउडर भी 1 टीस्पून डाल देंगे इसी स्टेज में। और हम इसको अच्छे तरीके से हिला लेंगे और इसका नमक भी चेक कर लेंगे। जी तो नाज़रीन देखिए हमने चावल इसमें डाल दिए हैं और यखनी भी डाल दी है। अब हम इसके बबल्स आने का इंतज़ार करते हैं। जब ये बॉयल हो जाएगा, इसका पानी खुश्क हो जाएगा अच्छे तरीके से, तो फिर हम इसको दम लगा देंगे। जी तो नाज़रीन देखिए इसमें बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं, अच्छे तरीके से बॉयल हो गया। बस आपने इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क करके तब आपने इसको दम पे लगाना है। मैं आपको एक एडवाइस दूँगी कि अगर आप बासमती राइस में ये पुलाव बनाएंगे तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा बनेगा और आप लोग इंजॉय भी करेंगे। 2 साल पुराना बासमती मैंने लिया है, 3 पाव चावल थे, आधा किलो और 1 पाव, इस तरह आप मैयर कर सकते हैं इसको। और ये बहुत ही अच्छे होता है जायके में और बहुत ही पसंद। जैसे कि ईद आने वाली है तो आप अपने घरों में इसको लाजमी ट्राई कीजिए। ये बहुत ही अच्छी डिश होगी, आप लोगों के लिए यूनिक होगी। आप अगर मेरे मेथड से बनाएंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ होगी। प्लीज़ नाज़रीन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पे आपने प्रेस कर देना है ताकि मेरी आने वाली जितनी भी रेसिपीज़ हैं और नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहें। जी तो नाज़रीन देखें पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका हुआ है। अब इसी स्टेज में हमने इसको दम लगा देना है, लेकिन उससे पहले हमने ये हरी मिर्चें, जायफल जावित्री का पाउडर और थोड़ा सा हरा धनिया इस पर हमने स्प्रिंकल कर देना है और इसको फिर हम दम पे रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। जी तो नाज़रीन अब 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसका दम उतार के देख लेती हूँ कि ये चावल हमारे हो चुके हैं। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कितनी प्यारी इसकी लुक आई और कैसे खिले खिले चावल बने हुए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त चावल तैयार हुए हैं। बस अब मैं आपको ना इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ फाइनल लुक उसकी कैसे निकली। जी तो नाज़रीन देखिए कितने मज़े का चिकन यखनी पुलाव तैयार हो चुका है। ये वाकई बहुत ही मज़े का लग रहा है और इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही है। प्लीज़ आप इसको अपने घर में इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ईद आ रही है तो आपने ईद पे इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। अब नेक्स्ट रेसिपी में मैं आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।